आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक व्याख्या अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 10। आशा करता हूँ कि इस व्याख्या के श्रवण के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के प्रति आपका अनुराग और बढ़ेगा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसके भावार्थ और व्याख्या के पूर्व आइए पात्र परिचय कर लेते हैं। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन ने अपनी सेना का बढ़ चढ़कर वर्णन किया है। उसकी सामर्थ्य का, सेना की सामर्थ्य का जिक्र किया है गुरु द्रोण के समक्ष। यह दुर्योधन है कौन? दुह अर्थात दूषित, यह अर्थात जो, धन यानी संपदा, दुर्योधन अर्थात जो पात्र दूषित या आसुरी संपदा का वाहक है। दूसरा पात्र है द्रोणाचार्य, द्वैत के आचरण को पुष्ट करने वाला पात्र, अर्थात वह मनोभाव जो अविनाशी आत्मा की अनदेखी करके देह और देह जनित दुनिया, विनाशी दुनिया को ही सच करके दिखलाता है। तीसरा पात्र है भीष्म पितामह, मानव मात्र में निहित अनंत एवं अजेय इच्छाएं ही भीष्म पितामह स्वरूप हैं। चौथा और आखिरी पात्र इस श्लोक के अंतर्गत है भीम, ईश्वर प्राप्ति की साधना में सहायक सात्विक भाव भीम कहलाता है। अब आइए चलते हैं भावार्थ की ओर। दुर्योधन ने आसुरी अर्थात कौरवों की सेना के सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए द्रोणाचार्य जी को बताया कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित भीष्माभिरक्षितम कौरवों की सेना भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना को जीतने में सक्षम है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम शब्द का प्रयोग भीम रक्षित पांडवों की सेना के लिए हुआ है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, इस पर्याप्त शब्द से अभिप्राय है पांडवों की सीमित शक्ति का, जबकि अपर्याप्त शब्द जो कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित कौरवों की सेना के लिए प्रयुक्त है, असीमित या अपरिमित शक्ति का द्योतक है। अपनी शक्ति का बखान सामान्यतः हर कोई बढ़ चढ़ कर करता है। वही काम गुरु द्रोण के समक्ष दुर्योधन ने किया है। निहितार्थ यह है कि जब तक हम सब साधक सांसारिक इच्छाओं रूपी भीष्म पितामह के वशीभूत हैं, तब तक ईश्वर प्राप्ति में सहायक सात्विक भाव रूपी भीम सशक्त नहीं हो पाएगा। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात तृष्णाओं को जीर्ण करते करते, उन्हें सींचते सींचते हम स्वयं जीर्ण हो जाते हैं शारीरिक रूप से, और साधन धाम इस मानव जीवन को हम ईश्वरोन्मुख नहीं कर पाते। अतः यदि सच्चे मन से हम सात्विक भाव रूपी भीम अर्थात दैवी संपदा की विजयश्री चाहते हैं, तो सांसारिक इच्छाओं को हमें स्वामिनी नहीं दासी बनाना होगा। आवश्यक दायित्व निर्वहन करते हुए शेष समय को ईश्वर आराधना की ओर उन्मुख करना होगा। जय श्री कृष्णा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार।